नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। वीएचपी कुछ ऐसे ही एक शादी में दीवाना हो रहा है। मामला है करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी का। दोनों ने राजी खुशी शादी की। अब वीएचपी इनकी शादी के बहाने अपनी राजनीति चमकाने में जुट गया। विश्व हिंदू परिषद की महिला शाखा दुर्गा वाहिनी ने बॉलीवुड स्टार करीना कपूर की मॉफ्ड फोटो अपनी मैगजीन में छापकर लव जिहाद को तूल देने का प्रयास किया है। सवाल ये, क्या विश्व हिंदू परिषद या ऐसा कोई भी संगठन संविधान से भी ऊपर है? जिस देश में संविधान ने हमें तमाम आजादी दी है, वहां क्या वीएचपी इसी बहाने महिलाओं की आजादी पर हमला नहीं कर रहा? सवाल यह भी, आखिर अचानक से कई हिंदू संगठन नैतिकता के ठेकेदार क्यों बन गए हैं? क्या मजहब के नाम पर समाज को बांटकर उल्लू सीधा करने का खेल चल रहा है? आज सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर वीएचपी ने लव जिहाद में करीना कपूर का नाम क्यों घसीटा? सैफ और करीना की शादी लव जिहाद भला कैसे हो गई? जहर घोलने वाले हाजी याकूब और साक्षी महाराज पर कब होगी कार्रवाई? चर्चा करेंगे तमाम सवालों पर, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कहावत पुरानी है कि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। लेकिन ये कहावत बनाने वाले भूल गए कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब धर्म के ठेकेदारों को मियाँ बीवी के मामले में दखल देने की आदत पड़ जाएगी। ये तस्वीर भी उसी दखल की मुनादी कर रही है। हिमाचल प्रदेश के छपने वाली विश्व हिंदू परिषद की पत्रिका हिमालय ध्वनि में करीना कपूर की ये तस्वीर छपी, जिसमें सैफ अली खान से उनके निकाह को लव जिहाद बताया गया। क्या सैफ से करीना का निकाह एक निजी मामला नहीं? इस बात से धर्म के ठेकेदारों का इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इनकी बौद्धिक दुनिया के बंद दरवाजों में यह ख्याल कुलांचे मार रहा है कि ऐसे रिश्ते हिंदू धर्म पर खतरा हैं। सैफ अली खान ने लव जिहाद में करीना का नाम घसीटे जाने पर कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं है, मुझे हंसी आती है ये देखकर। ऐसे जाहिल और कट्टर सोच देश के लिए सही नहीं है, इसकी निंदा होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए ये पूरा मामला आप समझ गए होंगे। अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ कांग्रेस से नगमा जुड़ चुकी हैं, राकेश सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं, आरएसएस के विचारक हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बीएल तिवारी मेरे साथ जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता। मौलाना मोहम्मद साजिद रशीदी साहब मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। कुलदीप अग्निहोत्री भी मेरे साथ जुड़ेंगे, आप हिमालय ध्वनि के संपादक हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, वही पत्रिका जिसकी कवर पेज पर यह तस्वीर छपी और जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई है। बीएल तिवारी जी, पहला सवाल आपसे ही है मेरा। अब तक तो आप लोग घर वापसी की बात कर रहे थे, अब दूसरों की घर में भी झांकने लगे। इसे ही कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या लेना देना? करीना कपूर ने और सैफ अली खान ने अपनी मर्जी से शादी की, अब आपको उन पर भी आपत्ति है, उनकी तस्वीर छाप दे रहे हैं अपनी इस तरह से पत्रिका में। ये देखिए, हिंदू समाज के खिलाफ साजिश पहले से ही चल रही थी। आज एक समय जरूर हो गया कि सोशल मीडिया में और तमाम देश की विश्व की पूरी गतिविधियों में इस्लाम जो है वो सवालों में आ गया है। बहस के चौराहे पर इस्लाम आज खड़ा हुआ है। इसलिए किसी बात को उदाहरण देना, चूंकि कपूर खानदान बहुत रिस्पेक्टेड, बहुत सम्माननीय है और देश के बहुत ही अग्रणीय समाज में से परिवारों में से कपूर खानदान रहा है। इसलिए निश्चित रूप से अगर कोई उस देश में अवांछित घटना होती है तो देश का निगाह, देश का ध्यान उसकी ओर जाता है। ये अवांछित घटना कैसे है? एक मिनट, बात को बीएल तिवारी जी, लिया गया। ये अवांछित घटना कैसे है? जो आप शब्द कह रहे हैं उस पर मुझे आपत्ति है। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है। इस देश के संविधान में हर शख्स को अपने तरीके से शादी करने का अधिकार है। ये आपके हिसाब से अवांछित कैसे है? क्या आपके पास करीना कपूर की फरियाद लेकर या सैफ अली खान साहब आए थे? कल्याण साहब के आने का सवाल नहीं है। क्या करीना कपूर साहब ने ये नहीं कहा होगा कि आप हिंदू बन जाइए, मैं शादी कर लेती हूँ? आज केरल में, कर्नाटका में और पूर्वांचलों में हजारों लड़कियां मुसलमान बनी हैं। बीएल तिवारी साहब, अगर मैं बात करूं, जब वो जिहाद के चर्चा की शुरुआत, एक मिनट मुझे पूरी बात कहने, उदाहरण दूं आपको, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। जनता को भ्रमित करने लगे इन दिनों, सुन लीजिए जरा। मैं सिर्फ सैफ अली खान साहब नहीं, सुनिए तो बीएल तिवारी जी, मैं आपको मौका दूंगा, अपनी बात रखिएगा। मैं सैफ अली खान की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं। आमिर खान साहब ने 2 शादियां की, उनकी दोनों पत्नियां हिंदू। शाहरुख खान की पत्नी है गौरी, वो हिंदू है। अरबाज खान की पत्नी मलाइका अरोड़ा, वो हिंदू है। नेताओं पे मैं आऊंगा बाद में, एक मिनट। सोहेल खान जो है, उनकी पत्नी है सीमा सचदेव। इमरान और व्यवसाय है, ये तमाम उदाहरण तो व्यवसाय है, ये तमाम लव जिहाद। क्या कहना चाहते हैं आप? दोहधारी तलवार से हिंदू समाज को
दोहधारी तलवार से हिंदू समाज को काटने का ये प्रयास है। अच्छा। एक तरफ हमारी आज माताएं तक तो बहनें कोई जिन्हें कटा हम नहीं, देवी पता नहीं कहते हैं, कहाँ से ये अन्नपूर्णा तलवार कहते लेकर हैं, आ गए। सरस्वती कहते हैं। हाँ। मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं, प्रमाणिकता से कह रहा हूं, हिंदू समाज के सनातन धर्म पर षड्यंत्र पूर्वक हमला है। अच्छा, और इस अच्छा, हमले के ये षड्यंत्र है, ये हमला के है, सामने आप आ रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। केरल के चलिए। सैकड़ों उदाहरण सामने कुलदीप आ रहे अग्निहोत्री मेरे हैं, सामने। महिलाओं के एक नाम मिनट, तो उदाहरण पर सामने आ रहे हैं। मिनट, क्या कोई महिला, एक मिनट, हाँ। क्या कोई मुस्लिम महिला, क्या कोई मुस्लिम प्रतिष्ठित महिला इस्लाम छोड़ करके वो हिंदुओं के साथ शादी करने गई? इस्लाम के लोगों ने उसका स्वागत किया? पूछिए जरा, जवाब दीजिए मौलाना साहब, आपको जवाब बहुत देर से देना चाह रहे थे। नहीं भाई ठीक है, कोई बात नहीं। बीएल तिवारी नाम इनका? हाँ, इनका बीएल तिवारी नाम है। बीएल तिवारी जी, बीएल तिवारी जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। आपको अभी करीना कपूर और सैफ अली खान तो याद आ गए, लेकिन आपको अपने घर में बैठे हुए मुख्तार अब्बास नकवी याद नहीं आए? सैयद शाहनवाज याद नहीं आए? आपकी बाल ठाकरे जी की भतीजी जो है वो खुद एक मुसलमान लड़के से शादी हुई है, एडवाणी जी की भतीजी खुद एक मुसलमान लड़के से शादी, ये सब लोग आपको याद नहीं आते? करीना कपूर कहां से आपको याद आ गई? बीएल तिवारी जी बोलिए, ये भी लफ्ज बोलिए। याद है? उन्होंने हाँ, उनके लोगों की बात मैं इसलिए यहां नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं करना चाहते? उनकी बात करिए सर, उनकी बात करिए। आप कहिए सैयद शाहनवाज से कि आप बीजेपी छोड़ दो, नहीं तो हिंदू हो जाओ। मुख्तार अब्बास नकवी से कहिए ये बीजेपी छोड़ दो या हिंदू हो जाओ। मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं, आप बहुत कहिए। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। बीएल तिवारी जी, मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है। बिहार से बीजेपी के युवा नेता शाहनवाज हुसैन ने भी लव मैरिज की थी। उनकी पत्नी का नाम रेणु शर्मा है। दोनों की प्रेम कहानी कॉलेज के जमाने में शुरू हुई थी। शाहनवाज साहब कहते हैं कि रेणु की आंखें देखकर उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, शादी हुई। लव का मामला है, यहां कहीं से कोई जिहाद नहीं है। सुशील कुमार मोदी की बात करें, बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की भी प्रेम कहानी काफी रोचक है। मुंबई में रेल यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात जेसी जॉर्ज से हुई थी। तब वो विद्यार्थी, एक मिनट सुन तो लीजिए, अब आप फंस रहे हैं इसलिए आप इसको मुझे टोक रहे हैं बीच में। एक मिनट, उन्होंने भी शादी जो की एक क्रिश्चियन से, और सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस महिला से शादी की वो एक पारसी है। ये सब चीजें बोलिए कि जिहाद है। बीएल तिवारी जी, बात को उल्टा कह रहे हैं। मैं क्यों उल्टा बोल रहा हूँ? आप जो समझाना चाहेंगे, जरूरी नहीं कि जनता वही समझे। महिला नहीं, जब आप बोले जब तो ये सीधा है, जब हम बोले जब उल्टा है, हिंदू के घर गई, इसका क्या मतलब हुआ? ये हुआ ही है, ये षड्यंत्र अरे है। तिवारी जी, यही तो अरे वो तिवारी षड्यंत्र जी, है। जब आप चलिए बोले भाई, जब ठीक सीधा है, है, ठीक जब है। हम बोले जब उल्टा है, इसका क्या मतलब है? एक मिनट, मेरे साथ यहाँ राकेश सिन्हा है, संघ के आप विचारक हैं। बिल्कुल, क्यों उल्टा है? चलिए ठीक है, एक मौलाना मिनट। साहब, राकेश साहब सिन्हा आप जी। बता दीजिए, हाँ। आपके इस्लाम की कोई महिला हिंदू समाज में गई क्या? इससे क्या लेना देना क्यों जाएगी? चाहिए? यही तो क्यों जा रहे हैं? सत्य ये तो ऐसा नहीं करना चाहते हैं। नहीं, मैं आपसे एक कहता मिनट मौलाना साहब, नहीं हम उसमें नहीं जाना चाहते। आप बताइए, इसने तो हिंदू मेरे से शादी शादी का का सवाल यही है। ये तो कोई चर्चा का इस्लाम की मतलब हमारी नहीं महिला, है। सिर्फ एक बात, कोई देखिए इस्लाम तिवारी को मानने वाली जी, महिला तिवारी जी मेरी हिंदू बात परिवार में सुनिए। गई क्या? ये तो एक तिवारी तरफा जी क्यों बात चल रहा है सुनिए, सब कुछ? ये तो तिवारी जी बताइए। इस्लाम की मजबूती की बात है कि कोई महिला मुसलमान से हिंदू नहीं होती। आपकी लड़कियां हिंदू से क्या बात मुसलमान कर रहे क्यों हैं आप? होती एक और हैं? आप दकियानुसी देखिए बात इस बात कर रहे हैं को। मौलाना साहब। आप देखिए इस बात देखिए, को। यही दिक्कत है, जब आप इस तरह की ये दकियानुसी व्यवसाय बातें है। करते हैं ना तो दूसरे पक्ष ये को भी मसला व्यवसाय नहीं है। है। एक हिंदू समाज मिनट, में- मेरे साथ मौलाना राकेश साहब, सिन्हा एक जी है। मिनट। आता हूं एक मिनट, राकेश सिन्हा जी, आप ये बताइए। क्या ये लव जिहाद आपको भी लगता है? आप आइए, संघ के विचारक हैं जो शादी मैं जवाब दूंगा, पहले खान मुझे और जवाब करीना देने कपूर दीजिए। की। मुझे जवाब देने दीजिए। आता हूं सर आपके पास, राकेश सिन्हा जी हैं। अभी एक तरफा बात कही है कि मैंने अरे एक मिनट सुन लीजिए, राकेश जी हैं हमारे साथ, संघ के एक बात मैं विचारक यहाँ कुछ कहना बता चाह दूं। रहे हैं। धर्मी महिला किसी हिंदू के घर गई क्या? आप कह रहे हैं यदि- इस्लाम की यदि मजबूती हम है। नेशनल- मैं देखिए कह रहा हूं ये व्यवसाय है, यही तो दिक्कत है। आप अपनी क्यों? बात कह के दुकान एक चलाएंगे, मिनट, मौलाना साहब भी कुछ इस्लाम ऐसी की बात कह के महिला- अपनी दुकानदारी कर देंगे। मसला वो नहीं है। हम ये नहीं कहना चाह रहे कि इसने नहीं, हिंदू से दुकान- शादी दुकान की, का सवाल नहीं, हल्का किसने सा प्रयोग मुस्लिम मत से करिए। शादी की, कोई हल्का किसी से दुकान शादी नहीं कर है सकता ये दुकान है। नहीं जाति है। और मजहब से अपने किसी का कोई वास्ता नहीं बचाने है। का देश संविधान से प्रयास चलता है है सर, आप लोग के मुताबिक नहीं चलेगा। आप- एक मिनट राकेश सिन्हा जी, एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। राकेश सिन्हा जी, देखिए हाँ ये प्रश्न सभी समाजशास्त्रीय प्रश्न है। राष्ट्रीय चैनल पर हम परिपक्वता से बोलें, परिपक्वता से विचार करें कि मुस्लिम महिला बहुत मजबूत है, हिंदू महिला बहुत कमजोर है, या हिंदू महिला बहुत मजबूत है, मुस्लिम महिला कमजोर है। इस तरह की बातों से समाज में ध्रुवीकरण हो या न हो, विद्वेष जरूर फैलता है। जो लोग विद्वेष नहीं करते हैं वे भी विद्वेष करना शुरू करते हैं। इसलिए मौलाना साहब से मैं कहूंगा, कम से कम महिलाओं के बारे में उनको कमोडिटी मत बनाइए कि महिलाएं वो कमजोर है, मजबूत है। ये तो आपने बनाया राकेश राकेश सिन्हा जी। जी, अच्छी बात है तो आप आपने मौलाना दोनों साहब को कह रहे हैं। अखिलेश जी, तिवारी जी को भी कहिए। अखिलेश आप बीएल जी, तिवारी अगर जी मेरी को बात तो कहिए, और मेरी आपने बात विश्व हिंदू परिषद को कहिए कि मेरी इन्होंने बात तो महिला पूरी को होने क्यों बनाया है। करीना कपूर का नाम कहां से आ गया? अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए।
मेरी बात तो मैं एक बात छोटी सी बात मौलाना साहब और सबों के लिए कहना चाहता हूं, अपने लिए भी कहना चाहता हूं। नेशनल प्लानिंग कमेटी 1940 में बनी थी। उसने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। संविधान ने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट NWFP जिसको कहते हैं फ्रंटियर प्रोविंस था, वहां हिंदू सक्सेशन लॉ लागू होता था क्योंकि स्थानीयता थी। आपने कट्टरता लाके स्थानीयता को समाप्त किया। यह स्थानीयता नहीं समाप्त होना चाहिए। स्थानीय संस्कृति, स्थानीय सिविल कोड पर आप बात मत कीजिए, मुद्दे को भटकाइए नहीं, मुद्दे को नहीं आप बिल्कुल उस बात पर रहिए। अरे रहना है, सिविल कोड बिल्कुल अलग मुद्दा है। आप मैं बता रहा हूँ सिविल कोड पर बात मत कीजिए। नहीं सुन लीजिए, आप सिर्फ यहाँ लव जिहाद पर बात कीजिए। आपका फतवा यहाँ नहीं चलेगा। चैनल पर अपना फतवा मत चलाइए। तो ये आज की बहस चैनल पर अखिलेश आनंद जी का फतवा चलेगा, आपका फतवा नहीं चलेगा। दूसरी तरफ चली जाएगी। किसी का नहीं चलेगा। बोलने दीजिए, एक मिनट अंतिम बात सुनिए। राकेश जी को अपनी बात रखने दीजिए। राकेश जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। सब छोटे आपके फतवे से मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, बस छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। 30 अप्रैल 2012 को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस हुसैनी मोहदी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया था कि 3 तलाक का कानून लागू नहीं होगा। किसी चैनल ने डिबेट नहीं किया। महिलाओं के अधिकार की बात कीजिए, चाहे हिंदू महिला हो, जीव महिला हो, तो ये क्या महिलाओं के अधिकार की बात है राकेश सिन्हा जी? पत्रिका, चलिए मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। मैं तो कह रहा हूं, क्या एक मैगजीन में कवर पेज पर इस तरह से तस्वीर छाप दी जाती है करीना कपूर की और उन्हें कह दिया जाता है उनकी शादी को लव जिहाद, इससे कौन से महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है? मैं यहां मानता हूं कि यदि वैचारिक बड़े प्रश्नों को भी यदि परिपक्वता के साथ, समझदारी के साथ नहीं रखते तो बड़ी बहस भी छोटी बहस बन जाती है। सर लेकिन आप उसकी आलोचना करने को तैयार नहीं है राकेश सिन्हा जी। बड़ी बहस से छोटी बहस मत बनाएं, उसका बहस मत बनाएं। कह नहीं सकते। देखिए, पत्रिका के कवर पेज पे उस पत्रिका को कहते का पूछते नहीं। मांग लीजिए इनसे। मैं साफ कहना चाहता हूं कि इंटर कम्युनिटी मैरिज के पक्ष में हम हैं। आपने कई उदाहरण दिया। सुशील मोदी जी की शादी हुई, बिल्कुल संघ के लोग मैरिज से विरोध नहीं है। विरोध तब है जब जिहाद के पैमाने पर विवाह को परिभाषित किया जाता है। जब केरल में, असम में, कर्नाटक में या उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में षड्यंत्र के तहत हिंदू महिलाओं को छोटे स्तर पर, ठीक है राकेश जी, नगमा मेरे साथ मौजूद है, दायरे में लाने की कोशिश होती है तो उसका विरोध होता है। ठीक है, नगमा मेरे साथ मौजूद है। आप कांग्रेस की नेता हैं, बॉलीवुड अदाकारा भी रही है। नगमा, क्या इस तरीके से जिस तरह से करीना कपूर की तस्वीर छाप दी गई, मॉर्फ करके उस तस्वीर के साथ छेड़खानी की गई है, क्या सिर्फ इतना भर मसला है कि लव जिहाद से उनको जोड़ा गया, बल्कि एक महिला का यह अपमान नहीं है? मैं बीजेपी को ये पूछना चाहती हूँ कि क्या शाइना एनसी जो बीजेपी की प्रवक्ता है, उनकी माँ की क्या घर वापसी उन्होंने करवाई? क्या मुख्तार जी की घर वापसी हुई? या उन्होंने एक हिंदू से शादी की है? फिर ऐसे कई मसले, काफी लोगों उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। ऐसे कई सारे बीजेपी में अपने आप मौजूद हैं। तो पहले ये सब अपना घर साफ करें, फिर बाहर दुनिया में जाके कुछ कहने की कोशिश करें। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये बांटने का वातावरण क्यों माहौल ऐसा बना रहे हैं। मैं इसका जवाब लेता हूँ। नगमा, हमें मेरे साथ कुलदीप अग्निहोत्री हैं, हिमालय ध्वनि के संपादक हैं। रिलीजन को कुलदीप अग्निहोत्री जी कर सकते हैं। कुलदीप अग्निहोत्री जी, नगमा जिन लोगों का नाम ले रही है, कांग्रेस के नेताओं का नाम ले रही है, उनकी तस्वीरें भी छापिएगा फ्रंट पेज पे। मैं आंकड़े जानना चाहती हूँ इनसे। इन्होंने कहा है कि केरल में ऐसा हुआ है, इधर ऐसा हुआ है, उधर ऐसा। क्या ये आंकड़ों के साथ बता सकते हैं कि लव जिहाद के मसले उन मसले से ज्यादा हुए हैं जो हिंदू के साथ लिया है, जिन्होंने अलग धर्म में शादी की? मेरे साथ यहाँ कुलदीप अग्निहोत्री हैं, हिमालय ध्वनि के आप मैनेजिंग एडिटर हैं। कुलदीप जी, क्या वो तस्वीरें भी छापिएगा लव जिहाद कहकर, उन नेताओं की तस्वीर भी? मुझे लगता है कि सारी बहस जो है ये इस मुद्दे पर केंद्रित होनी चाहिए कि लव जिहाद क्या है और उसकी जांच करवाई जानी चाहिए। हिमालय ध्वनि पत्रिका ने इस अंक में इस मुद्दे पर एक स्वस्थ बहस करवाने की कोशिश की थी। स्वस्थ बहस तो तब होती जब आप स्वस्थ शुरुआत करते। सबसे पहले कहा आपने फ्रंट पेज पर ही एक ऐसी तस्वीर छाप दी, लव जिहाद करीना कपूर और सैफ अली खान की एक एकड़ की लव जिहाद तस्वीर के साथ आपने छेड़खानी की। मॉफ तस्वीर है वो। ये जो हमने चित्र इसमें छापा है, उसके प्रति हमारे मन में कोई दुर्भावना नहीं है। हम उसके व्यक्तिगत जीवन में नहीं झांकना चाहते। अच्छा, लेकिन हमारा मकसद केवल यही था, हमने प्रतीक के रूप में उस चित्र का प्रयोग किया था। अच्छा, कि जो दो संप्रदायों में विवाह होता है, यदि आपस में सहमति से, प्यार से होता है, तो हम क्या कोई भी उस पर आपत्ति नहीं कर सकता। और मुझे नहीं लगता यदि विभिन्न संप्रदायों के लोग आपस में शादी करते हैं तो रादर इसको तो एप्रिशिएट करना चाहिए।
इसलिए हम इसकी निंदा नहीं करते। हमारा केवल एक कहना है तस्वीर आप छाप देना यदि जिसे लव को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके प्रमोद कृष्णम एक षड्यंत्रकारी ग्रुप, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, एक यदि कोई ग्रुप लव को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है और हिंदू लड़कियों के जीवन को बर्बाद करता है और इस पूरे जिहाद का नहीं कर सकते हैं कौन किसको बर्बाद कर रहा है, कौन किसे आबाद कर रहा है, तो उसकी जांच हिंदुस्तान स्वतंत्र है सर, जितने स्वतंत्र आप है उतना हर कोई अपने हिसाब से लोगों को फैसले लेने दीजिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम, देखिए ऐसा है कि शादी ब्याह और प्रेम ये बहुत ही निजी मामला है। पहली बात, ये व्यक्तिगत मामला है और हमारा देश जो है सारे अधिकार देता है, हमारा देश का संविधान देता है। आज 21वीं सदी में हम जा रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि अगर मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन या अगर वो शादी करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, मैं नगमा जी की बात से को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, तो क्या वो लव संस्कार कहा जाएगा? और अगर कोई हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से दूसरी कोई शादी करती है, वो लव जिहाद हो गया। मैं आपके चैनल पे ये बताना चाहता हूं, जो शायद आपको मालूम भी होगा, कि सचिन पायलट ने फारूक अब्दुल्ला साहब की बेटी से शादी की जी। ऋतिक रोशन जो बड़े भारी फिल्म स्टार हैं, उन्होंने सुजैन खान से शादी की। ऐसे ही बहुत से, नरगिस ने सुनील दत्त से उस जमाने में शादी की। ये शादी ब्याह जो है ये निजी मामला है, इस पर पॉलिटिकल इसको बना करके और एक मोटिव के साथ ये कहना, सुनिए ये कहना, एक थोड़ा सुनने की भी जरूरत है हुजूर। इसको राजनीति का रूप से देखना, और जब से मोदी जी की सरकार बनी है मुझे एक ऐसा माहौल नजर आ रहा है कि जो एक कोई आदमी कुछ कहता, कोई आदमी कुछ कहता, प्राइम मिनिस्टर इस देश को तरक्की की बात करते हैं और वो ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी संगठन हैं रोज नया बवाल बोते हैं। मुझे लगता है ऐसे हालात में, जैसे राकेश सिन्हा जी कह रहे थे, बहुत ही सुलझे हुए, मैं इनको कई बार सुनता हूँ, बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं, स्पष्ट रूप से इनको ये कहना चाहिए कि अगर ये पैमाना मुस्लिम लड़की के साथ और हिंदू लड़की के साथ क्या अलग अलग है या एक सा है? अगर वो लव जिहाद है तो फिर शाहनवाज हुसैन की जो शादी है, शाहनवाज हुसैन की शादी अखिलेश, फिर वो भी लव जिहाद हुई। ठीक है राकेश सिन्हा जी, क्यों नहीं फिर तमाम चीजों को एक ही तराजू में तौला जाए? देखिए बात यह है कि जो अभी धर्मगुरु ने कहा उस पर कौन डिसएग्री कर सकता है, कौन असहमत हो सकता है? शादी विवाह एकदम निहायत व्यक्तिगत मामला है। जब वो सामूहिक होता है तो समाज शास्त्रीय प्रश्न है, उस पर बहस होती है। और जब संपादक ने कहा कि हम उस पर स्वस्थ बहस कराना चाहते हैं, तो उसके बिना कंटेंट को पढ़े, सिर्फ प्रतीकात्मक हो सकता है उस कवर से आप आहत हो रहे हैं, कवर कोई कह सकता है कवर नहीं होना चाहिए, कोई कहता है कवर होना चाहिए। फिल्मी स्टारों का कभी कभी लोग उपयोग करते हैं प्रतीकात्मक ढंग से, जिससे वो पॉपुलर ढंग से उस पर बहस हो सके। मैं उससे सहमत असहमत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं इस देश में बुनियादी मुद्दों पर बहस से हम भागते रहे हैं। और इसीलिए मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की कि जो 1940 से बात चल रही है, संविधान में बात है, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है, जेंडर जस्टिस की बात करता है। राकेश सिन्हा जी, आप आरएसएस के विचारक तो हैं, आप इतिहास के छात्र हैं, आप पढ़ाते भी हैं इतिहास, आप उस लिहाज से समाज को समझते भी हैं। आप एक चीज बताएं, बार बार आप बुनियादी मुद्दों की बात कर रहे हैं, जब इस तरह के इश्यूज उठाए जाएंगे, जब समाज को बांटने का काम किया जाएगा, क्या आपको लगता है कि इतिहास हमें कभी भी माफ करेगा? ये जो हम बीज बो रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, वो कहां हमें ले जाएगा? भारत और पाकिस्तान में क्या फर्क रह जाएगा सर? राकेश, एकदम आप ठीक, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि भारत की 14 करोड़ की आबादी 1870 में भी कहती थी हम बैकवर्ड है, आज भी कहती बैकवर्ड है। धर्म सुधार की कोई चीज ही नहीं है। कोई सती का विरोध करे, हम नहीं कहेंगे। एमजे अकबर सती के खिलाफ लिखे, हमने नहीं कहा कि धर्म में हस्तक्षेप है, कोई नहीं कर सकता है। एक ज्यूज को हिंदू के मामले में, हिंदू को मुस्लिम के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। पर्दा प्रथा का विरोध हुआ, किसी ने नहीं कहा। राजा राम मोहन राय ने धर्म सुधार किया। आज मुसलमानों को धर्म सुधार को स्वीकार करना चाहिए, मॉडर्निटी के साथ निगोशिएट करना चाहिए। नहीं करेंगे तो समाज ऐसे बटा रहेगा। छोटी बातें आएंगी जाएंगी। एक मिनट, नहीं, हम बात कर रहे हैं, हम उसमें नहीं विषांतर होंगे। बीएल तिवारी जी, सवाल बिल्कुल छोटे में रखिएगा आप। हाँ बिल्कुल छोटे सिन्हा जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप लोगों को मुसलमान ही क्यों नजर आते हैं? आप बार बार ये बात इस्लाम और मुसलमान से क्यों जोड़ देते हैं हर बात को? आप अपने अंदर क्यों सुधार नहीं लाते? घर वापसी की आप बात कर, नहीं घर वापसी की आप बात करते हैं, आप कहते हैं घर वापसी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। मीनाक्षीपुरम में 6000 आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, पिछले संडे का, एक मिनट सुनिए,
आप घर वापसी की बात करते हैं, आप कभी ये सोचते हैं कि घर से हम ये तो गए घर क्यों? वापसी बात पे ही आपत्ति है। आप BL घर तिवारी से जी, एक मिनट, घर एक से मिनट, वापस एक गए मिनट, क्यों? कभी BL सोचा तिवारी आपने? जी, BL तिवारी जी, कभी सोचा आपने कि हम घर से वापस गए क्यों हैं? मौलाना साहब आता हूं आपके पास। BL तिवारी जी, मेरा सवाल सुनिए। मौलाना साहब, आप घर वापसी की बात बार बार कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, एक मिनट, विश्व हिंदू परिषद के नेता हमारे साथ, और समझाइए इनके अपने नेताओं को समझाइए। एक मिनट सर, बीएल तिवारी जी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, विश्व हिंदू परिषद के आप नेता हैं। बीएल तिवारी जी, आप लोग बार बार घर वापसी की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जब मोहल्ले में ही आग लगा दीजिएगा, मोहल्ला ही नहीं बचेगा तो किसी का घर कैसे बचेगा? किसके घर में कौन वापसी करेगा? मुझे अपनी बात कहने दीजिए। अगर आपने आमंत्रित किया है तो मेरी बात मुझे कहने दीजिए। बोलिए बोलिए। देखिए, ये प्राकृतिक नैसर्गिक सिद्धांत है, प्राकृतिक नैसर्गिक सिद्धांत है। जो शहद, मधुमक्खी शहद बनाती वो खाती नहीं है, लोग चुरा लेते हैं, लेकिन वो चिंता नहीं करती, उसे शहद बनाना आता है। लेकिन बीज अगर पेड़ में फलता है तो जड़ की ओर जाता है, पानी अगर बहता है तो समुद्र की ओर जाता है। और नफरत के बीज बो देने पर क्या होता है वो भी पता होगा आपको बीएल तिवारी जी। अपने मूल की ओर जाती है। ये सनातन धर्म का जो भी वैसे बहता होगा, बहका होगा, बहकाया गया होगा, वो अपने मूल की ओर जाएगा ही। अच्छा, ठीक है। मैं एक सवाल लूंगा कुलदीप अग्निहोत्री जी से। दूसरी बात, कुलदीप अग्निहोत्री जी, आचार्य बिल्कुल छोटे में, दूसरी बात जी बिल्कुल छोटे में, हमारे भगवान कृष्ण का स्पष्ट आदेश है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारतः। दिक्कत यही है, आप बार ठेकेदार बन जाते हैं, समाज में आएंगी, चाहे आप हो चाहे मौलाना साहब हो, हमें करना है, धर्म भी बहुत निजी विषय है। क्यों उसकी ठेकेदारी, उसकी दुकानदारी शुरू कर देते हैं? नहीं, मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, एक मिनट मौलाना साहब, वक्त नहीं है, एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। कुलदीप अग्निहोत्री जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लव जिहाद का एक संदेश हम देना चाहते हैं कवर पेज के माध्यम से। मेरा तुमसे ये भी सवाल है, क्या करीना कपूर से आपने इसकी इजाजत ली थी कि उनकी तस्वीर का आप इस तरीके से इस्तेमाल करें, उसे मॉफ्ट करें, उसके साथ छेड़खानी करें? छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए न्यूज़ 24। किसी तरह कोई तकनीकी खामी आ गई है, हम बहस को एक बार फिर से दोबारा शुरू कर रहे हैं। ब्रेक हम बाद में लेंगे, लेकिन कुलदीप अग्निहोत्री जी, वही सवाल आपसे, चूंकि आप हिमालय ध्वनि के संपादक हैं, एक पत्रकार भी हैं, पत्रकार का भी अपना एक धर्म होता है। बार बार धर्म की बात हो रही है, मेरा आपसे बड़ा सीधा सा सवाल है। नेगेटिव है या पॉजिटिव? जी जी, नेगेटिव पॉजिटिव की सुन लीजिए ना, अरे सवाल तो सुन लीजिए, बहस कीजिए कुलदीप जी, सवाल तो सुन लीजिए। आपने क्या करीना कपूर से इस बात की इजाजत ली थी कि आप उनकी ऐसी तस्वीर छापेंगे? महाराज ये कहना, दिस इज ए क्रिमिनल इशू। लव जिहाद जो है, जे आईपीसी के तहत कवर होता है, सीपीसी के तहत कवर होता है, ये क्रिमिनल इशू है। क्या जवाब दे रहे हैं? मेरा सवाल तो सुन लीजिए। मुसलमान का प्रश्न मत बनाइए कुलदीप जी। जो लोग, देखिए मेरी आवाज नहीं जा रही शायद। कुलदीप जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जो क्रिमिनल लोग हैं वो इसको हिंदू मुसलमान का शायद किसी तरह कोई दिक्कत है, मेरी आवाज नहीं जा पा रही। नगमा, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या ये एक महिला की जो निजी जिंदगी है उसमें हस्तक्षेप का मामला नहीं है? बिल्कुल है, और इस पे मैं समझती हूँ हर हिंदुस्तानी महिला को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको या कोई भी दूसरी जाति की हो, उसको इस पे घोर आपत्ति जतानी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि कुछ भी, हमेशा महिलाओं पे हर चीज क्यों थोपी जाती है, हमेशा महिलाओं के ऊपर क्यों किसी न किसी किस्म का जोर जबरदस्ती की जाती है। और मैं समझती हूँ कि ये लव जिहाद का मामला शुरू कहाँ से हुआ? पहले तो अमित शाह जी ने इस मामले को मथुरा में शुरू किया, उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी इस बारे में बोल रहे थे पूरे यूपी में, जो कि यूपी में मंत्री है या फिर मिनिस्टर है, ये सारी बातें करते जा रहे हैं। और मैं बार बार यही पूछ रही हूँ कि आप मुझे ये बात बताइए कि एज कंपेयर टू हिंदू से हिंदू और मुस्लिम से मुस्लिम को आप कंपेयर करते हो, तो ऐसे कितने केसेस है लव जिहाद के जिसको आप साइट कर सकते हो या इन कंपैरिजन बता सकते हो? तो ये जो चीज है ये घोर आपत्तिजनक है। और जहां मोदी जी गुड गवर्नेंस की इतनी बातें करते हैं, महात्मा गांधी जी की स्वच्छता और यही मोदी साहब की वो तस्वीर भी है, राकेश सिन्हा जी। अभी एक इंटरव्यू डिबेट देखा था, वहां पर वो कह
कह रहे थे कि गोडसे जी का अगर कोई स्टैचू बनाना चाहता है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं उनसे उनका विचार पूछना चाहती हूं कि ये बुरी बात नहीं है कि एक तरफ से स्वच्छता अभियान के लिए और गांधी जी को इतना उठाया जाता है और दूसरी तरफ उन्हीं के हत्यारों को जो कि जिनका नाम तक एक अनपार्लियामेंट्री शब्द माना जाता है, उनके लिए स्टैचू बनाने के लिए इजाजत चाहते हैं लोग, और ये चीजें करने के लिए खुली छूट देनी चाहिए। तिवारी जवाब देना चाह रहे, उसके बाद में राकेश जी के पास आऊंगा। तिवारी जी, आप गॉड से इटली तक न पहुंच जाएं। जी बीएल तिवारी जी, हम लव जिहाद पर नगमा जी बहुत आदर के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अकेले केरल में, केरल राज्य में ये पैटर्न 7,500 कभी वो साक्षी महाराज 7,500 लेकर जा रही हैं और कभी इटली तक लेकर जा रही हैं, ठीक नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, आप क्या कहना चाह रही हैं आप तय तो कर लीजिए। ये एक आप क्या कहना चाह रही हैं आप तय कर लीजिए। अगर केरल अकेले केरल राज्य के जिलेवार प्रत्येक जिले में कितने लव जिहाद के केस हुए हैं, मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। 7,500 केवल हमारी बेटियों को अपहरण करके उनके साथ लव जिहाद के दलदल में ढकेला गया। कितने मामले दर्ज हुए बीएल तिवारी जी? अगर अपहरण किया गया तो मुकदमा भी तो दर्ज हुआ होगा। 7,500 मैं बताता हूँ, सुन लीजिए, 7,500 बिल्कुल आंकड़े दीजिएगा, हमें आंकड़े चाहिए। बिल्कुल ऑफिशियल चुनौती पूर्वक दे रहा हूँ, चुनौती पूर्वक आंकड़े दे रहा हूँ। उसमें से 350 के लगभग FIR हुई। चलिए ठीक है, राकेश सिन्हा जी बहुत देर से आप खामोश हैं। एक मिनट, नगमा और बीएल तिवारी जी एक मिनट, बारी बारी से बोलिए, कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। राकेश जी से मेरा सवाल है, राकेश जी वो तस्वीरें भी हमने देखी हैं किस तरीके से करीना कपूर और सैफ अली खान जी ने नरेंद्र मोदी साहब के साथ सेल्फी खिंचवाई थी। एक तरफ मोदी साहब वो चेहरा दिखाना चाहते हैं जनता को, विकास का चेहरा और सबको साथ लेने का चेहरा, बार बार अपने भाषणों में ये बात कहते भी हैं। दूसरी तरफ ये तमाम जो हिंदूवादी संगठन है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। क्या इससे आपको नहीं लगता कि उनका जो विकास का एजेंडा वो डिरेल हो जाएगा? देखिए, अभी प्रवासी भारतीय का सम्मेलन हो रहा है, वाइब्रेंट गुजरात हो रहा है, काम अलग है और वहां पर सामाजिक काम अलग है। किस तरह से विकास की बातें हो रही। मैं नगमा जी के एक प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। नगमा जी ने गोडसे का सवाल उठाया। अरे नगमा जी, इकोनॉमिक टाइम्स में भारत के गृह मंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि गोडसे का स्टैच्यू नहीं लगना चाहिए। मैं गृह मंत्री के रूप में कह रहा हूं। अब आपको क्या चाहिए? आप क्यों चीजों को ढालमेल कर रहे हैं? मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का डर्टी ट्रिक डिपार्टमेंट कुछ ऐसा काम करता है जिससे कि ये छवि सरकार की खराब हो, और इस सारे कैंपेन के पीछे, ये जो कैंपेन हो रहा है गोडसे कैंपेन, इसके पीछे कांग्रेस हवा दे रही है। आपको बात करनी है तो जेंडर जस्टिस की बात कीजिए, जेंडर इक्वलिटी की बात कीजिए। मैंने जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के जजमेंट को कोट किया। आपका क्या कहना है? बड़ा बयान साक्षी महाराज ने दिया था ना। नगमा जी, अगर आपने उसी वक्त उनको तरीके से सिखा दिया होता, साक्षी महाराज ने तो गलत किया। नहीं चलेंगी तो क्या 4 बच्चे महाराज वो देते? साक्षी महाराज जी, क्या साक्षी महाराज फिर से वो बयान देते कि हिंदू 4 बच्चे पैदा करें? क्या गलत कहा? ये देखिए बीएल तिवारी कह रहे हैं क्या गलत? साक्षी महाराज जी ने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, अगर साक्षी महाराज ये बात नहीं कहते तो जरा पूछिए, क्या परिवार नियोजन के कानून को इस्लाम मानता है? अरे आप इस्लाम की तरफ कहाँ? आप कह रहे हैं 4 बच्चे, महंगाई के इस दौर में अगर 4 बच्चे पैदा करें तो उनका पालन पोषण आप लोग कर देंगे? उन्होंने क्या गलत कहा है? हाँ, मौलाना साहब जवाब देना चाह रहे हैं। बीएल तिवारी जी, क्यों बीएल तिवारी जी, सुनिए मेरी बात सुनिए। मुहिम चला रही है, सीखने से कोई फायदा नहीं है। सुनिए, जवाब सुनिए, सुनिए देते हैं तो उन्हें मानना चाहिए। अरे तिवारी जी सुन भी लीजिए। इस्लाम की आप बात लाते हैं, मैं बैठा हूं, मेरे 6 बच्चे हैं, क्या आपके ऊपर उसका कोई बोझ है? क्या आपसे भीख मांगने जाता हूं कि मेरे बच्चों को खिला दो? इस्लाम की और मुसलमान की बात क्यों आती है? आपके अंदर अगर ताकत है तो 10 बच्चे पैदा कीजिए। ये कहने की बात कौन सी है? इसको सिर्फ सियासी रुख क्यों देते हो आप? अरे आपको तो 2 बच्चे पालने मुश्किल हैं, हम 10 बच्चे पालते हैं, तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? एक मिनट प्लीज, आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपको सिर्फ दिक्कत ये है कि आज मुसलमान बढ़कर जो है 25 करोड़ हो गया है। आने वाले 10 सालों में ये मुसलमान 50 करोड़ हो जाएगा, और फिर आपको बोलने की हिम्मत नहीं होगी। आप देखिए, आप भी बहुत विवादास्पद बात कर रहे हैं। अगर हम उनकी आलोचना कर रहे हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णमाल के बयान का भी खंडन करना पड़ेगा। बहुत निंदनीय बात आप कह रहे हैं कि ये क्या लड़ाई हो रही है तलवारें खींचकर, हिंदू इतने हो जाएंगे, मुस्लिम इतने हो जाएंगे। आप भी सब देश को बांटने का काम सोच यही है। आचार्य महाराज की सोच यही है। हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आचार्य साक्षी महाराज की सोच यही है।
हम उसको सोच को खंडन करना चाहते हैं। मौलाना साहब देखिए, एक मिनट, आचार्य प्रमोद कृष्ण। नहीं, ये तिवारी जी थोड़ा आपसे प्रार्थना है, तिवारी जी बड़े वयोवृद्ध हैं आप, तिवारी जी थोड़ा शांत हो जाइए। आपने संविधान ये टेलीविजन की बहस है, कुश्ती नहीं है। नियम को मानते नहीं। तिवारी जी थोड़ा हम शांत। कहते हैं कि भाई, बच्चों इनका को अच्छी वॉल्यूम शिक्षा में भेजिए। सुन लीजिए अभी तिवारी जी। हम सर देखिए, फिर आपका वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण को सुन लीजिए, आपको जवाब देना चाह रहे हैं कुछ। देश के कानून को सुन लीजिए सर, बिगाड़ना प्लीज चाहते हो। प्लीज सरकार के आचार्य कानून को क्यों नहीं मानते? मैं अखिलेश जी ये कहना चाह रहा हूँ, एक तरह ये जो धर्म में कट्टरता है, फेनेटिज्म जो है, किसी भी धर्म की खूबसूरती नहीं हो सकती है। और सनातन धर्म का हमारा जो इतना बड़ा आज तक जो मिट नहीं पाया है, इसका सबसे सुंदर पहलू जो है वो ये है कि हमारा जो धर्म है वो कट्टर पंथ की तरफ नहीं, कट्टरता की तरफ नहीं गया है। और जो भी धर्म कट्टरता की तरफ जाता है वो फेनेटिज्म जो है टेररिज्म में तब्दील हो जाता है। तो एक तरफ तो राकेश सिन्हा जी बड़े विद्वान व्यक्ति बैठे हैं, तिवारी जी तो जो भी सुन रहे होंगे, अग्निहोत्री जी हैं, सब लोग यहाँ विद्वान लोग हैं। मैं सबको प्रणाम करते हुए ये कहता हूं कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि इस्लाम से आपको इतनी नफरत है, ऊपर से इस्लाम में जो बच्चे पैदा करने वाली बात है उसे आप फॉलो करना चाहते हो। तो क्या राकेश सिन्हा जी, हमारा जो धर्म है, अगर साक्षी महाराज का बयान ले लिया कि हमारे देश के संतों को हो क्या गया है, संतों का जो ध्यान होना चाहिए वो धर्म में और राष्ट्र के अंदर होना चाहिए, जनमानस और त्याग तपस्या में होना चाहिए। उनका ध्यान बच्चों राजनीति का और धर्म का जो घालमेल हो गया। अखिलेश जी, वो बच्चे पैदा करने की तरफ उनका ध्यान जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मोदी जी की सरकार बनी है, ये बीजेपी के जितने महात्मा हैं, एक तो ये बौखला गए हैं, और जितना नरेंद्र मोदी को ये डैमेज कर रहे हैं, इतना कोई ना तो कांग्रेसी कर रहा है ना समाजवादी पार्टी कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी अगर कहीं उनमें डेंट पड़ेगा, उनकी नीतियों में डेंट पड़ेगा, तो मैं आज आपके साथ ये कहना चाहता हूं, शेयर करना चाहता हूं, तो इनके जो सहयोगी संगठन है वो प्राइम मिनिस्टर को कमजोर कर रहे हैं और देश को कमजोर कर रहे हैं। राकेश सिन्हा जी, हर किसी को याद है किस तरीके से नरेंद्र मोदी साहब ने लाल किले के प्राचीर से यह कहा था कि 10 साल के लिए इन मुद्दों को अलग रख दो। क्या मोदी साहब की भी कोई नहीं सुन रहा है? देखिए, अभी प्रमोद कृष्ण जी ने जो बात कही उसमें थोड़ा आगे मैं बढ़ाना चाहता हूँ बात कहनी है कि तीन बातों का जवाब मुझे चाहिए। एक पहली बात तो यह है कि एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है, वह पॉपुलेशन पॉलिसी रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और कास्ट लागू होना चाहिए। इस पर बहस होनी चाहिए, लोकसभा राज्यसभा बहस करें, बाहर बात करें, धर्मगुरु बहस करें। दूसरी बात कि जेंडर जस्टिस पर हम बहस करें। तीसरी बात, महिलाओं को कॉमोडिटी समझना बंद करें। महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं, उनको निर्णय लेने का अधिकार है, चाहे वो महिला की जाति। यही बात आप बीएल तिवारी साहब को भी समझाइए ना कि महिलाओं को कॉमोडिटी ना समझें। वो अगर अपनी मर्जी से कहीं शादी कर रही है तो करने दें, और मैं जिहाद से ना जोड़ लें आप। मैं कंक्लूड तो कर लूं। जब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात आती है तो धर्म आरे आता है। और अभी मौलाना साहब ने जितनी हास्यास्पद बात कही, मैं उसको कट्टरता की बात नहीं करता हूं। अपनी पहचान बनाने के लिए यदि आप कट्टर बातें कहते तो आपकी पहचान नहीं बनेगी कि हम 50 करोड़ हो जाएंगे। डेमोग्राफिक एग्रेशन की जो आपकी मेंटेलिटी है उससे आप दूर रहिए। इस देश में सभी लोगों को जगह है, सभी इस देश की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, हम सबको देश मानते हैं। लेकिन कुछ लोग, ओवासी जैसे लोग, आप जैसे लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं। आपने जो बयान दिया बहुत ही आपत्तिजनक बयान है ही नहीं। हमें तो जितने बच्चे पैदा करना चाहिए नहीं, आपने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया है। देखिए, आप संविधान से ऊपर नहीं है, आप संविधान से ऊपर नहीं है। क्या जरूरत है? आप होने का तात्पर्य मौलाना साहब, आप समझते हैं आप संविधान से ऊपर हैं, तो ये कुरान जो हमें कहेगा, कुरान जो हमें कहेगा हम उसको मानेंगे, आप कुरान को नहीं मानेंगे। हमारा कुरान कहता है इस बात को। कुरान, रामायण, गीता, कुरान के अलावा हमारा कोई संविधान है। भारत के संविधान कुरान हमारा सिविल कोड है, हमारा कोई सिविल कोड नहीं, हमारा कुरान सिविल कोड नहीं है। आपकी बात आपके लिए संविधान सिविल कोड है, बिल्कुल नहीं। हमारा कुरान मौलाना जैसे कुरान जिस चीज को कहेगा उसको मानेंगे, जिसको नहीं कहेगा उसको नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी, बीएसपी की बात नहीं मानी जाएगी। पहले मेरी बात सुनिए, फिर मैं कुलदीप जी के पास जाऊंगा। केवल दो सेंटेंस। जी बोलिए। एक पीके साहब की एक बात मुझे कहना है कि अभी उन्होंने साक्षी महाराज की बात कही है, तो उधर उनकी जनसंख्या की बात करते हो, कहते उनके नियम को फॉलो कर रहे हो। ये टाइम बम है
ये जनसंख्या टाइम बम है, भारत में फटेगा। उसको अच्छा, रोकने की इसीलिए बात- साक्षी मैंने महाराज जो कहा वो गलत कहा क्या? साक्षी मैंने महाराज जो कहा वो गलत कहा क्या? बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल, फटेगा होने आपके वाला ऊपर। है। बेल टाइम तिवारी बम जी है आपके ये। ऊपर फटेगा ये टाइम टाइम बम है ये। हाँ, देखते रहिए आपके ऊपर फटेगा ये टाइम बम। यही बिल्कुल फटेगा। वीएचपी दबेगी, वीएचपी खत्म होगी इस टाइम बम के अंदर। होने लगती है सर, यही तो दिक्कत है कि बम बारूद की बातें होने लगती है। आप शांति उधर आपके पास सरकार को एक मिनट, कमजोर एक मिनट। करने के लिए करेगा, उस पर ये मेरे साथ टाइम बम कुलदीप जी फटेगा। मौजूद हैं। बिल्कुल फटेगा, उस पर ये। पाकिस्तान की एक मिनट, बेटी एक ने मिनट। कहा, कुलदीप अग्निहोत्री जी, कुलदीप अग्निहोत्री ये जी, मेरा आपसे पाकिस्तान की सवाल बेटी ने है, कहा है। आपने जो तस्वीर छापी वो तो आपत्तिजनक है ही। हाँ, मैं लव सुन रहा हूं, जिहाद सुन का रहा ये हूं। मसला उठाकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपको नहीं लगता है कि आप एक तरह से महिला की आजादी पर हमला कर रहे हैं? इस देश में हर महिला स्वतंत्र है, चाहे किसी धर्म में, किसी मजहब में, किसी जाति में वो शादी करे। देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। एक, आप इस पूरे इशू को महिला या इस्लाम या हिंदुत्व से मत जोड़िए। हम लव जिहाद पर जब बहस की बात करते हैं, हमारा केवल इतना ही है कि एक बंच ऑफ क्रिमिनल्स विद ए स्पेसिफिक एम और लड़कियों को फंसाकर शादी करता है। सैफ अली खान मैं क्रिमिनल है? उसको इस्लाम से नहीं, आपने करीना कपूर की तस्वीर छापी है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। क्रिमिनल करीना कपूर की तस्वीर लव जिहाद के प्रतीक के तौर पर छापी है, जिनके पति हैं सैफ अली खान। मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। दूसरा, मौलाना जी जो कह रहे हैं, भाई जब हमारी संख्या इतनी हो जाएगी तो इस देश में हम किसी को बोलने नहीं देंगे। मैं समझता हूं ये एक बड़ी खतरनाक ज़हनियत है और मुझे पूरा विश्वास है मौलाना इस देश के मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करते होंगे, क्योंकि मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मौलाना उनकी ज़हनियत को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपने भाई मौलाना जी, मुख्तार अब्बास नकवी की आप बच्चे जितने मर्जी पैदा कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। आप कुरान को मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप अपने अगले अंक में मुख्तार अब्बास के अनुसार चलिए, उसकी तस्वीर मत चलिए। सैयद शाहनवाज की तस्वीर छापिए और कहिए कि ये भी भाई हम किसी की, मैं फिर से कह रहा हूँ मौलाना जी, आप इश्यूज को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहस से भागने की कोशिश कर रहे हो। आपका मुद्दा सही है। इस मुद्दे पर आप कंसेंट्रेट करना चाहते हैं, वो ये है कि कुछ अपराधियों ने हथियार बनाया हुआ देश को डुबोने का। कांग्रेस की नेता, एक मिनट आता हूं। बीएल तिवारी जी, आपकी बारी आएगी तो अपनी बात रखिएगा। नगमा बहुत देर से खामोश है। नगमा जी, क्या ये जो समाज के तथाकथित ठेकेदार पैदा हो जाते हैं, आपको नहीं लगता है कि इस देश को बांटने का ये काम कर रहे हैं? एक लड़की, आप एक महिला भी हैं, एक लड़की किससे शादी करे, किस जाति में शादी करे, किस धर्म में शादी करे, ये उसका अधिकार है। इसे लव जिहाद कह देने का आखिर क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो बीएल तिवारी जी ने जो कहा कि साक्षी महाराज ने ऐसा क्या तो क्या बुरा कहा, मैं ये कहती हूँ कि उन्होंने ये बात उसके साथ साथ में कही कि 4 बच्चे जब पैदा होंगे तो एक आप संघ को देंगे और एक सरहद पे भेज देंगे और बाकी 2 आप अपने घर पे रखेंगे। तो ये कंपल्शन कोई कौन होता है? और वो इसीलिए कोई अगर आम इंसान होता तो बात अलग बात होती, लेकिन वो बीजेपी के एमपी हैं, वो एक चुने हुए प्रतिनिधि होकर ऐसी बातें करते हैं। इस पे बहुत ज्यादा आपत्ति है। कल को वो कह देंगे कि 6 बच्चे पैदा करो, एक विश्व हिंदू परिषद को दे दो, एक बजरंग दल को दे दो और बाकी इन दोनों को दे दो। तो ये सारी बातें जो है ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस इसलिए होती हैं क्योंकि ये बीजेपी के सांसद कह रहे हैं और इस पे जी बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को जरूर टिप्पणी करनी चाहिए क्योंकि उनकी गुड गवर्नेंस की ये बिल्कुल विपरीत है, ये विनाशकारी है। उस बात ये नहीं है कि कितने बच्चे कौन पैदा कर सकता है, बात ये है कि किसको कहाँ बच्चे देने चाहिए। तो औरतों को समझ के क्या रखा है और ये औरतों के ऊपर क्यों ये कहा जा रहा है। और अभी इन्होंने करीना का फोटोग्राफ लगा के ये कह रहे हैं कि इन लोगों के ताल्लुक कोई आतंकवादियों साक्षी महाराज की बात हुई, उसकी आलोचना हो रही है, लेकिन हाजी याकूब ने एक बड़ा विवादास्पद बयान दिया है। अपने दर्शकों को बता दूं, हाजी याकूब ने यह कहा है कि पेरिस में जो घटना घटी, जो वहां पर कत्लेआम हुआ है और जिन्होंने किया है उसको 51 करोड़ रुपए इनाम के तौर पर देंगे। ये क्या देश को बांटने वाली बात नहीं? इस कोई धर्म परिवर्तन की बात कर रहा है, कोई लव जिहाद की बात कर रहा है और इन सब के बीच में बड़ा चौंकाने वाला बयान हाजी याकूब का आ गया है। बीएसपी के नेता हैं और वो यहां तक कह रहे हैं कि जो घटना पेरिस में घटी है, जो हमलावर हैं यानी जो हत्यारे हैं जिन्होंने वहां पर 12 लोगों की हत्या की, उसको 51 करोड़ रुपए का वो इनाम देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम, कट्टर सोच कहीं भी हो, किसी हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, किसी भी धर्म गुरु की हो, किसी मजहब का वो क्या देश को बांटेगा नहीं? देखिए, फेनेटिज्म चाहे इस्लाम के नाम पे हो चाहे हिंदुत्व के नाम पे हो, ना तो हमारे देश के लिए ठीक है ना दुनिया के लिए ठीक है। इंसानियत के दुश्मन है ये, एकदम दुश्मन है। और मैं ये कहता हूं जिस तरह की बयानबाजी ये की गई है इसके खिलाफ
देश की सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। हत्यारों की मदद करना, हत्यारों को इनाम देना कहीं भी, और मैं कहता हूं पैगंबर इस्लाम की रूह भी नहीं होगी तो उन्हें भी दुख पहुंच रहा होगा कि जो हजरत मोहम्मद पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ते रहे फेनेटिज्म के खिलाफ और हिंसा के खिलाफ, उनका नाम लेके ये बयान दिया जा रहा। और एक बात मैं और कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि ये जो साक्षी महाराज जी का बयान है, बच्चे पैदा करो, ये करो, ये वाहियात बातें हैं, इनको छोड़ना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव दिशा में आगे आना चाहिए। मेरी राकेश सिन्हा जी से गुजारिश है खास तौर से कि वो इस तमाम सहयोगी संगठनों को ये बात करें और बात करने के बाद में जो भी बयान आए सलाहियत के आए, देश की एकता के लिए आए, बाकी नहीं तो ये तो चलता रहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा और देश की सरकार कमजोर होगी, देश कमजोर होगा। राकेश सिन्हा जी, महत्वपूर्ण ये भी है, आप चूंकि संघ के विचारक हैं, मुझे पता है भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, इसके बावजूद मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोग सहयोग करते हैं सरकार को दिशा निर्देश में, उनको समझाने में, चीजों को, मुद्दों को समझाने में, बताने में। अब चूंकि बीजेपी सत्ता में है तो उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी नहीं हो जाती है कि इस तरह के गैर जिम्मेदारान चीजों से वो बचे? राजधर्म जैसी भी कोई चीज होती है, सबको साथ लेने की बात जो है उसको अब करके दिखाना पड़ेगा मोदी साहब को। देखिए, मुझे एक कार्यकर्ता ने कहा कि जब वो पहले मीडिया के पास जाते थे कि आप टीम लेकर आए, हमारी समाचार को छापो, तब तो मीडिया आती नहीं थी। आज मीडिया उनको ढूंढ रही है कि कुछ ऐसा बयान दे दो जिससे कि एक विवाद हो और हम टीआरपी बढ़ाएं। ये छोटी सी बात है, लेकिन मैं इधर आता हूं नगमा जी से। मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। नगमा जी, आप बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। क्या इस देश में नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, परिवार कल्याण की नीतियों को धर्म के आगे रुकना चाहिए? क्या जेंडर जस्टिस के सवाल को, साहबानों जैसी महिलाओं को, क्या सर्वोच्च न्यायालय को, क्या कट्टरता के सामने झुकना चाहिए? इन दो प्रश्नों का कृपया जवाब दीजिए। आपने बड़ी बड़ी बातें की, इन दो प्रश्नों का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। नगमा, देखिए, बात इसकी बिल्कुल नहीं है कि बात इस पे आपत्ति मैं नहीं जता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि 2 बच्चे या 4 बच्चे। इन्होंने कहा कि एक बच्चा संघ को दे दीजिए, एक बच्चा सरहद पे भेज दीजिए। मैं ये कह रही हूँ कि इन्होंने औरत को समझ क्या रखा है, जो ये कहते हैं कि 2 बच्चे अपने लिए रखिए, एक बच्चा उधर। पहले ये थोपने से पहले, एक सेकंड, पहले ये थोपने से पहले किसी पर तो आरएसएस के संघ प्रचार के लोग क्यों नहीं पहले सरहद पे जाते? अगर ये सारी बातें, देखिए, आपत्ति मुझे इस पे नहीं है कि एक आम या एक संगठन ऐसी बातें करता है, लेकिन एक पब्लिक का चुना हुआ पहली बात जो प्रतिनिधि है, पहले बच्चा पैदा करने में, फिर तो इस नेक काम में उन्हें भी मदद करनी चाहिए। वो अपना विवाह करें, बच्चा पैदा करना शुरू करें। योगी आदित्यनाथ कहते हैं और इस पे आप लोगों को आपत्ति नजर नहीं आ रही। बीएल तिवारी जी, आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या क्या है इसमें। एक सम्मान से नगमा जी प्लीज, नगमा जी, आपको बहुत प्रेम से मैंने सुना। आप ये बताएं कि साक्षी महाराज के 4 बेटे तो आपने बांट दिए, क्या मौलाना साहब के भी 6 बेटों को कोई काम है आपके पास? क्या उनको भी कोई काम बताएंगे? उसका जवाब मैं दूंगा, क्या करने वाले? उसका जवाब मैं दूंगा। बीएल तिवारी जी, नगमा नहीं देंगी, मैं दूंगा उसका जवाब। नहीं, मेरा जवाब सुनिए। हमारा जवाब दिया है, इस देश में हमारा जवाब दिया है। मौलाना के सारे बेटे हिंदुस्तान को बनाने में काम आएंगे, हिंदुस्तान को संवारने में काम आएंगे, मोदी जी की सरकार को संवारने में काम आएंगे। आप जैसे अभी आपने कहा, अभी आपने बड़े प्रेम से कहा, बिल्कुल मेरी बात सुनिए, आपने बहुत प्रेम से कहा है कि आप काम बताइए। सुनिए जी, सीरिया में, तेहरान में, इराक में, ईरान में, ऑस्ट्रेलिया में, अफगानिस्तान में कुरान क्या कर रहा है ये आप जानते हैं। चलिए, सरकार के लिए क्या तिवारी जी, फायदे की बात आती है तो संविधान का नाम देते हो, और बात अपने घर की आती है तो कुरान की बात करते हो। रशीदी साहब, तिवारी जी, नगमा जी, बारी बारी से बोले एक दूसरे को, तभी लोग सुन पाएंगे, दर्शक भी नहीं सुन पाएंगे ऐसे में। 1 मिनट, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उसके पहले जरा दर्शकों को एक बयान सुनवाता हूं मणिशंकर अय्यर साहब का। उन्होंने भी अब एक विवादित बयान दे दिया है, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने क्या कहा है वो अपने दर्शकों को मैं सुनवाता हूं। वो ये कह रहे हैं कि 9/11 के बाद आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया में जो लड़ाई शुरू हुई उसमें कई मासूम मुसलमान मारे गए, और ये एक बड़ी वजह है कि अब यह घटना देखने को मिली है। पेरिस की घटना को एक तरीके से उन्होंने जस्टिफाई करने की कोशिश की है। नगमा, क्या आपको लगता है मणिशंकर अय्यर ने जो कहा ठीक कहा?
देखिए, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जो उन्होंने कहा, अगर आप वापस से अगर इस बयान को चलाएंगे तो उसमें से जो मुझे समझ में आ रहा है वो सीधी बात है कि मुसलमान, शाहरुख खान आप जानते होंगे कि वो फिल्म स्टार है, लेकिन कई बार उनको एयरपोर्ट पे बहुत बेरहमी के साथ उन्हें रोका गया था, बहुत सारे घंटे उन्हें वेट करवाया गया था, पूछताछ की गई थी क्योंकि उनका नाम खान था। तो इसीलिए काफी सारे मुसलमानों को इसकी वजह से दूसरे मुसलमानों को भी सफर करना पड़ा था। इसीलिए कट्टरपंथियों की वजह से दूसरों को भी सफर करना पड़ता है। राकेश सिन्हा जी, मुझे जब दुनिया में यही चीज होने लगेगी, आपके बदले आप लोग मांगने लगेंगे तो हम कहाँ चले जाएंगे? तब तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। बात इंसान, राकेश सिन्हा जी, देखिए, मुझे लगा था कि नगमा, आग के बदले आग वाले सिद्धांत पे लोग चलने लगेंगे तो फिर दुनिया कहाँ बचेगी? नहीं, ये देखिए, अमेरिका ने क्या गलती की, क्या नहीं गलती की, लेकिन जो मणिशंकर अय्यर का आज का बयान है वो बयान निश्चित रूप से आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाला बयान है। वो एक फ्रांस की घटना में आज फ्रांस के साथ खड़ा होने की जगह नमक, जिसको कहते हैं आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। नगमा जी को मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता था, वो तो बड़ी साफगोई से बात रखती थी। आज उनको क्या हो गया है, क्या बातें कर रही हैं? वो तो आतंकवाद को जस्टिफाई करने में लगी हुई है। मणिशंकर अय्यर को जस्टिफाई करना, फ्रांस की घटना को जस्टिफाई करना है, जहां 10 पत्रकारों को मार दिया गया, 90 लोगों की जानें चली गई। आप ISIS को जस्टिफाई करेंगे? आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया को खड़ा होना है। जिहादी आतंकवाद पूरे आधुनिक विश्व की सभ्यता पर सबसे बड़ा आया हुआ संकट है। इसमें लड़ने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, नगमा जवाब दीजिए, नगमा जवाब दीजिए, फिर मैं आता हूं मौलाना रशीदी साहब आपके पास। ये बात सिन्हा जी को मैं कहना चाहती हूँ, ये बात किसी मुसलमान या हिंदू को नहीं है। जहां तक मेरी समझ है और जहां तक मैंने उनके बयान को समझा है, वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि 2 या 4 या 6 या कुछ आंकड़ों में कट्टरपंथी मौजूद है एक समुदाय में, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा समुदाय को ही सजा मिलनी चाहिए उसके वजह से। हर समुदाय में कट्टरपंथी पैदा होते हैं और बुरे लोग और अच्छे लोग होते हैं, लेकिन वो पूरा समुदाय ही खराब होता है ऐसा नहीं है। ये मेरी समझ से मैं समझी हूँ उनके बयान को, और अगर कोई दूसरा मतलब होगा तो मुझे समझाइए। और ये भी बात बोलना चाहती हूँ कि मेरी माँ एक मुसलमान है, मेरा बाप एक हिंदू है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्रिटेन, भारत सभी समान रूप से जिहादी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। आप जिहादी आतंकवाद को इतनी ट्रिविलाइज मत कीजिए। इंसानियत को सबसे बड़ा तवज्जो देती आप क्या बात कर रही हैं? एक अच्छी बात है, इंसानियत को सबसे ज्यादा आप तवज्जो दीजिए। मौलाना रशीदी, नहीं, मैं देखिए मैंने बयान सुना है शंकर जी का। सिन्हा जी, 1 मिनट, एक सेकंड के लिए सुन लीजिए। मैंने बयान सुना है सिन्हा जी का। ये बात बिल्कुल मणिशंकर अय्यर, हाँ, मणिशंकर अय्यर का। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो हमले हो रहे हैं, आतंकवाद बिल्कुल गलत है, मैं मानता हूं, बिल्कुल निंदा करता हूं, इस्लाम निंदा करता है। लेकिन जो हमले हो रहे हैं उनमें वाकई मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। अफगानिस्तान में, इराक में, पाकिस्तान में जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, उनमें क्या आप चुन चुन के मारते हैं आतंकवादियों को? उनमें मासूम लोग भी मारे जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम आतंकवाद की निंदा भी करते हैं। दूसरे में सिन्हा जी से कहना चाहता हूं कि आतंकवाद को सिर्फ मुसलमान के साथ क्यों जोड़ा जाता है? आपको नक्सलवाद नजर नहीं आता क्या? जहां आर्मी के लोग मारे जा रहे हैं, जहां सरकारी लोग मारे जा रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आता? ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, ये RSS के लोग, ये सब ऐसा क्यों मुसलमान के साथ ही उसको क्यों जोड़ देते हैं? चलिए ठीक है, BL तिवारी जी, देखिए एक बात बता दूं, फिर अपनी बात रखिएगा। पाकिस्तान में जो घटना हुई, वहां पर कई मासूम जो मारे गए बच्चे, वो भी तो मुस्लिम थे। हमलावर भी मुस्लिम, जो बच्चे मरे वो भी मुस्लिम। आतंकवाद का धर्म फिर कैसे हो सकता है? मौलाना साहब की तरफ सवाल है मेरा। ठीक है, BL तिवारी, मैं बताता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बताता हूं डांटते क्यों हैं? जब कोई आतंकवादी मारा जाता है तो यही मौलाना साहब, इनकी बिरादरी के लोग कंधा देते हैं, कफन देते हैं, उनकी नमाज पढ़ते हैं और अपने पिताजी की बगल में कब्र में गाड़ते हैं, कब्रिस्तान में जगह देते हैं। क्यों देते हैं? जब उसका कोई मजहब नहीं होता तो उसको सड़क पे क्यों नहीं रहने देते? पड़े रहने दीजिए सड़क पर, तो कोई समझ में आए कि हाँ ये वाकई मजहब की बात कर रहे हैं। आपने किसी को आतंकवादी को कंधा देते हुए देखा है? पढ़ते हैं। अरे बोलने से कुछ नहीं होता। आपने किसी मुसलमान को देखा है आतंकवादी को कंधा देते हुए? ये बिला वजह का इल्जाम क्यों लगा रहे हैं आप? आपने नक्सलवाद में देखा है कितने लोग मरे हैं? देखा है नक्सलवादी जो मरते हैं, क्या मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन इस तरह के बयान BL तिवारी साहब आप दें या मौलाना रशीदी दें,
देश को बांटना नहीं है, हम सभी को एक साथ रहना, एक घर में रहना है। घर वापसी की तब हम सोचेंगे ना जब हमारा मोहल्ला बचे। जब मोहल्ले में ये आग लग जाएगी तो सबके घर जलेंगे उसमें, इस बात का हमें ख्याल रखना पड़ेगा।